इस वक्त मैं सिंगापुर में हूँ। एक ड्राइवर जो है बस का, उसकी जो तनख्वाह है यहाँ पे वो 15 लाख रुपीस में बनती है। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम सिंगापुर में हैं और ये सुबह के 10 बजे हैं और हम सिटी टूर के लिए जो है वो बाहर निकले हैं। तो ये हमारा जो टूर होगा सिटी टूर, ये तकरीबन 3 घंटे का होगा। यहाँ पे वक्त की बहुत ही ज़्यादा पाबंदी की जाती है। हम पहले श्रीलंका में थे और मलेशिया में हमने 2-3 दिन गुजारे हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे अगर हम आधा घंटा या 45 मिनट लेट भी हो जाते थे तो वो कोई ख़ास बात नहीं थी। और वो हमें, क्योंकि जब आप ग्रुप में होते हैं तो 25-30 बंदे, तो उसमें तो कोई लेट भी हो जाता है तो वो उनका वेट करते थे और साथ लेके चलते थे। लेकिन जब हम मलेशिया से बाई बस जो है वो वापस इधर सिंगापुर में आ रहे थे तो हमारा जो मलेशिया का गाइड था उसने हमें ये बात समझाई थी कि आप मलेशिया से आप सिंगापुर जा रहे हैं तो मैं सिर्फ आपके लिए दुआ कर सकता हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत ग्राउंड है, एक फुटबॉल ग्राउंड ये। तो गाइड ने कहा जी कि आपके लिए मैं सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ कि जितना लेट आप यहाँ पे करते हैं, आधा घंटा 45 मिनट, तो वहाँ पे जब आप सिंगापुर में जाएंगे तो वहाँ पे इस तरह की सिचुएशन नहीं होगी। ये गाइड है। Discuss with the tour leader and call the travel agent and call our travel agent pay money. Pay him money. And it's not cheap, huh? Singapore living standard is very high, huh? For the bus and for the tour guide, it's very, very high. I know. But I don't collect the money. I know you are very rich. What I done, they have to give instruction from the company. This bus not belongs to him. He's a worker. Tell us about the city. Okay. No, cannot all of the city. 2 hours, only 2 places and some on children. You are already wasted 15 minutes. Started. You, not me. Okay. We are here 9:30. 9:30, we are waiting for you. हम भी देखें कि उसने कितना रियलाइज़ करवाया कि आपने टाइम जो है वो ज़ाया किया है, जबकि हम पाकिस्तानी जो हैं अपनी आदत से मजबूर हैं और हमने बजाय इसके कि अपनी गलती माने और हम उसको ये कह रहे हैं कि नहीं जी हम तो बड़े अमीर हैं पाकिस्तानी, कोई मसला नहीं है, हम टाइम पैसे दे देंगे आपको एक्स्ट्रा। लेकिन देखिए कौमें इस तरह से नहीं बनती। Okay, this is our Prime ये Minister, पार्लियामेंट है। Parliament House. The Cabinet Minister, Member of Parliament, all here. ये सारे जो इनके मेंबर Can ऑफ you see the Parliament पार्लियामेंट House? हैं और ये पार्लियामेंट हाउस, The country is पार्लियामेंट very हाउस ऑफ small. सिंगापुर। Our Prime Minister is the highest paid in the world. In the world. $1.6 million. $1.6 मिलियन President Trump. Singaporean dollar. प्राइम मिनिस्टर की जो है वो तनख्वाह है सिंगापुर में। Singapore dollar. तो President दुनिया में सबसे ज़्यादा जो तनख्वाह Biden. है वो सिंगापुर के Only प्राइम मिनिस्टर की है जी। 700,000. तो ये पार्लियामेंट हाउस में है और पार्लियामेंट भी, और मिनिस्टर जितने भी हैं उनके घर भी यहाँ पे। इस वक्त मैं सिंगापुर में हूँ। सिंगापुर जो है वो मुल्क का नाम भी है और इनका ये जो शहर है ये भी सिंगापुर ही है। आपको ये सारा जो है इसकी मेन जो है वो बिल्डिंग यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। ये बड़ी मशहूर मारूफ है जिसके ऊपर ये देखें एक कश्ती सी बनी हुई है, लेकिन एक साइड व्यू है ये, इसको हम फ्रंट से भी जाके देखेंगे सिंगापुर का।
और ये जिसके ऊपर हम खड़े हुए हैं ये भी आपको रिंग सा एक दिखाई दे रहा होगा बहुत बड़ा। ये उसके ये देखें अभी थोड़ा सा इसने मूव करना भी शुरू किया है, चलना। तो ये भी जब दूर से सिंगापुर का देखते हैं तो ये वाला रिंग जो है वो मेन निशानी है सिंगापुर की। ये देखें कि कितना खूबसूरत जो है वो सिंगापुर है। सिंगापुर में आपको बैक पे ये एक लाइन जो है वो इसका स्टैचू सा दिखाई दे रहा होगा। बेसिकली जो सिंगापुर है ये संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है और सिंगा का मतलब शेर होता है और पुर का मतलब जो है वो सिटी है। तो इसका मतलब है कि ये शेर का सिटी। तो ये जो पीछे एक स्टैचू सा बना हुआ है बेसिकली ये सिंगापुर की नाम को रिप्रेजेंट बेसिकली ये कर रहा है। तो ये एक ज़बरदस्त किस्म का विजिटिंग प्लेस है और दुनिया भर से यहाँ पे सयाह जो हैं वो यहाँ पे आते हैं। बेशुमार से आप भी यहाँ पे आए हुए हैं। और आपको यहाँ पे एक और बिल्डिंग ये जो आपको बैक पे अभी दिखाई दे रही है ये वाली बिल्डिंग, बेसिकली ये भी सिंगापुर की एक कह लें कि मेन जो है वो प्लेस है। कोई भी जो सिंगापुर आता है तो वो यहाँ पे इस बिल्डिंग को जो है वो ज़रूर देखने के लिए आता है, क्योंकि ये भी एक संबल समझा जाता है सिंगापुर का। सिंगापुर एक इंतहाई खूबसूरत जो है वो कंट्री है। इसको मुल्क का नाम भी सिंगापुर है और इस शहर का नाम भी सिंगापुर है। इसकी कुल जो आबादी है तकरीबन वो 5.6 मिलियन है, यानी कोई 56 लाख के करीब है। अब ये बहुत ज़्यादा छोटा सा एक मुल्क है, यानी यूँ कह लें कि एक दिल्ली जो है शहर जो है उसका ये निस्फ बनता है। हमारा लाहौर का भी आप निस्फ कह लें, इतना जो है वो ये छोटा शहर है। लेकिन ये इतना शानदार इसका जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी कमाल की बिल्डिंग है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सैलरी जो हैं वो सिंगापुर में यहाँ पे जो है वो दी जाती हैं। या आप सैलरी का अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पे जो सैलरी है वो एक आम स्वीपर जो होता है उसकी 2000 US डॉलर होती है। इतनी जो है वो इसकी सैलरी है यहाँ पे, ठीक है। और अभी हम जिस बस में बैठ के आए हैं उस बस में उस बस के ड्राइवर की जो तनख्वाह थी वो 5000 US डॉलर थी। तो आप अंदाज़ा करें ये तकरीबन पाकिस्तानी 15 लाख रुपया बनता है। यानी एक ड्राइवर जो है बस का उसकी जो तनख्वाह है यहाँ पे वो 15 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ में बनती है। तो ये इतना इसकी तनख्वाहें हैं, बल्कि करोड़ों में। इसका जो वज़ीर-ए-आज़म है इस वक्त मौजूदा तो वो एक इंडियन है और उसकी जो तनख्वाह है वो दुनिया में जितने भी प्राइम मिनिस्टर सबसे ज़्यादा जो है वो उसकी तनख्वाह है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे चीज़ें बहुत महंगी हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई है। यहाँ पे ये समझा जाता है कि यहाँ पे सिर्फ सिंगापुर में एक चीज़ जो है वो फ्री मिलती है और वो ऑक्सीजन है, जिसमें आप ये सांस ले सकते हैं। जैसे अभी मैं इस ऑक्सीजन को फ्री यूज़ करूँ तो सिर्फ ये फ्री है। बाकी बहुत ही महंगा ये मुल्क है सिंगापुर। तो लेकिन बहुत ही खूबसूरत ये मुल्क है। इसकी एक बड़ी शानदार किस्म की हिस्ट्री है इस मुल्क की। ये 1819 ईस्वी में सिंगापुर जो था वो अंग्रेज़ों के जो है वो कब्ज़े में आया था। अंग्रेज़ों ने इसके ऊपर कब्ज़ा किया और फिर काफ़ी ज़्यादा रूल करते रहे। लेकिन फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार आई, सेकंड वर्ल्ड वार आई। सेकंड वर्ल्ड वार में जापानियों ने शिकस्त दी जब ब्रिटिश को, तो उन्होंने इस मुल्क के ऊपर जो है वो कब्ज़ा कर लिया। तो 3-4 साल में उन्होंने इसका हुलिया जो है वो बिगाड़ के रख दिया इस मुल्क का। लेकिन फिर स्ट्रगल की यहाँ के लोगों ने और फिर दोबारा जो है सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जो है ये ब्रिटिश को जो है वो उनके अंडर में आया। तो उन्होंने यहाँ पे कुछ कवानीन पास किए। फिर यहाँ पे जो न्यू इनकी एक फेडरेशन जो थी बनी हुई थी, उस फेडरेशन के ज़रिए से ये मलेशिया का जो है वो हिस्सा बन गया। लेकिन मलेशिया जो था वो इसको अपने साथ नहीं रखना चाहता था। 1963 में गालिबन इसको साथ मिलाया गया मलेशिया के, क्योंकि मलेशिया के बिल्कुल कॉर्नर पे है तो रखा गया। लेकिन मलेशिया वालों ने इसको साथ मिलाने से इनकार कर दिया। अब सिचुएशन ये थी कि ये लोग रो रहे थे सिंगापुर के कि हमने मलेशिया का हिस्सा बनना है, जबकि मलेशिया जो है वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो इस सिचुएशन में जो एक अलग एक स्टेट हो गई, मलेशिया ने इसको अलग कर दिया। तो 1965 में ये अलग हुआ सिंगापुर। लेकिन जो इसका फर्स्ट जो ये कह लें कि प्राइम मिनिस्टर बना, जिसका नाम था ली कुआन यू एक यंग लीडर था और उसने कमाल ये कर दिया। उसने कहा कि ठीक है कि हम ये एक अलग बन तो गए हैं, नेशन अलग कौम तो बन गए और अलग मुल्क भी हो गए। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो उस वक्त
हालात ख़राब थे सिंगापुर के, लेकिन उसने अपनी कौम को उठाया और बहुत ही कम अरसे के अंदर उसने कमाल के काम किए। यहाँ पे सबसे पहले उसने ये काम किया कि यहाँ पे कहा कि जो रिलीजन है, मजहबी आज़ादी जो वो सबको हासिल होगी, सारे जो अपने अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी जो वो यहाँ पे गुजार सकते हैं। अच्छा, इसके लिए उसने प्रैक्टिकल ये काम ये किया कि यहाँ पे जो झोंपड़ियों में उस वक्त लोग रहते थे, झोंपड़ियों में लोग रहते थे, उसको उसने ये किया कि उसने कहा कि अब यहाँ पे झोंपड़ियों के बजाय गवर्नमेंट जो बिल्डिंग्स बनाएगी उसमें रहेंगे, लेकिन उसमें एक ख़ास रेशो होगी। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे मलाई लोग रहते हैं तो उनकी ख़ास रेशो होगी, जो बुद्ध मत रहते हैं उनकी ख़ास रेशो होगी उसी बिल्डिंग के अंदर। मुसलमान जो हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियंस हैं, सबकी अलग अलग जो है वो रेशो होगी, लेकिन एक बिल्डिंग में रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि मुसलमान जो है वो अलग बिल्डिंग में रहेंगे, क्रिश्चियन अलग, हिंदू अलग। इसका मतलब ये था कि मजहबी हम आंगी जो है वो हो। तो इसलिए उसने इस मुल्क में अंदर ये किया। फिर स्कूलों के अंदर भी हर क्लास के अंदर बच्चों की तादाद भी उन्होंने मखसूस की कि एक ख़ास तादाद के मुताबिक जो है वो रह सकते हैं। इस तरह से उसने सफाई का निज़ाम ये किया कि यहाँ पे अगर आप कागज़ का एक टुकड़ा छोटा सा फेंक देते हैं, कोई भी छोटी सी चीज़ फेंक देते हैं, तो आपको $500 तक जो है वो जुर्माना अदा करना पड़ता है। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे आप थूक देते हैं तो उसका भी तकरीबन $1000 जुर्माना है। बल्कि इवन आपको और कुछ नहीं करते तो वो अगर आप जुर्माना पे नहीं कर सकते तो वो आपके वीज़े के ऊपर जो है वो ये लिख देते हैं कि ये दोबारा जो है वो यहाँ पे सिंगापुर में एंटर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कानून की बहुत ही ज़्यादा पाबंदी है, बहुत ही ज़्यादा पाबंदी है। तो देखें ये किस तरह का मुल्क है। आपको ये सिंगापुर की मैं मेन जो प्लेस है, विजिटिंग प्लेस, मैं वो अभी आपको दिखा रहा हूँ। और ये सिंगापुर की अलामत समझने वाली ये स्टैचू शेर का बना हुआ है। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी जो सिंगापुर के बारे में मैंने अभी आपको दी है। और आपको यहाँ पे अभी बेशुमार जो है वो टूरिस्ट जो हैं वो दिखाई दे रहे होंगे। ये यहाँ पे ला की ये सिचुएशन है कि एक बार बिल क्लिंटन जो था वो यहाँ पे विज़िट आया, तो यहाँ पे एक अमेरिका का एक लड़का था 17 साल का, उसने यहाँ पे एक बिल्डिंग के ऊपर जो वो पेंट कर दिया। अच्छा, जब पेंट किया तो उसको यहाँ पे कोड़े लगाए गए, यानी 5-6 कोड़ों की सज़ा जो है वो दी गई। अब वो अमेरिकन नेशनल था, तो बिल क्लिंटन ने, जो इनका उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म था, उसके साथ इसने कहा कि ये हमारा मुल्क का जो है वो शहरी है, तो इसको जो है वो सज़ा ना दी जाए, छोड़ दी जाए। तो जो इनका वज़ीर-ए-आज़म था सिंगापुर का, उसने कहा कि सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता कि कानून सब के लिए बराबर है। तो अगर आप अमेरिका में भी इस तरह से कोई बच्चा या कोई भी इंसान जुर्म कर रहा है तो उसको सज़ा मिलती है, तो फिर सिंगापुर में सज़ा क्यों नहीं मिल सकती? ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चल सका, तो नहीं चल सकता। तो बिल क्लिंटन इसका माइंड किया, उसने कहा कि हम अमेरिका जब सिंगापुर के साथ ताल्लुकात अपने ख़राब कर लेंगे। तो उसने कहा जी बेशक शौक़ से करें, लेकिन कानून की पाबंदी होगी। और उन्होंने उसको लड़के को कोड़े लगाए। और उसके बाद से फिर जो बिल क्लिंटन था वो यहाँ पे सिंगापुर में नहीं आया। तो आप अंदाज़ा करें कि ये मुल्क जो है वो कानून की पाबंदी किस तरह से करता है। तो हर इंसान यहाँ पे कानून की पाबंदी करता है। यहाँ पे तनख्वाहें जो हैं वो लाखों में और करोड़ों में हैं, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो ये शहर देखने के काबिल है, लेकिन सिर्फ देखने के काबिल है। आई थिंक रहना यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महंगी हैं। तो ये है सिंगापुर, एक खूबसूरत मुल्क, एक खूबसूरत शहर। इसका जो पासपोर्ट है उसको भी ये कहा जाता है कि ये वर्ल्ड नंबर 1 या 2 पे इसका जो पासपोर्ट है सिंगापुर का वर्ल्ड में है। अच्छा जी, अभी ये बता रहा है कि ये जो बिल्डिंग है इसमें जो भी टूरिस्ट जो है वो ठहरता है तो उसका $1500 जो है वो रेंट है। यानी एक रात का जो रेंट है यहाँ पे $1500 है इस बिल्डिंग का सिंगापुर में। तो गाइड से जब पूछा कि यहाँ पे फिर क्यों जो है वो लोग इतना ज़्यादा महंगा रहते हैं, वो कहता है कि इसलिए कि ये बहुत ही सेफ सिटी है, यानी सेफ कंट्री है, यानी क्राइम 0% है, यहाँ पे क्राइम है ही नहीं। तो इसलिए लोग जो है वो इतना ज़्यादा पैसा दे करके भी यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे रहते हैं।